हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। जानते हो कि आप सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, यानी पाठ 10 में दिया है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, 2 दिन से थोड़ा ये हमारा लैपटॉप में इशू आ गया था, थोड़ा वो मोबाइल अपलोड नहीं हो रहा है क्लास। ठीक है, तो अपलोड नहीं होने के कारण हम क्लास को एक दिन मिस कर दिए हैं, और एक दिन मिस करने से हम चाहते हैं कि आपसे क्षमा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यानी जो भी गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन होगा, फैक्ट होगा, वो आपको मिलेगा। जो भी पॉइंट होगा, नहीं ये नोट्स है, गुरुत्वाकर्षण के नोट्स बनाकर तैयार किया जाता है। उतना सारा किताब अगर आप रीडिंग कराइएगा तो रीडिंग करते रह जाइएगा, इसलिए रीडिंग नहीं कराते हैं और डायरेक्ट हम आपको पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण इस पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसमें देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और गुरुत्वाकर्षण का नियम, जितने भी सारे फैक्ट होगा इसमें आपको हम बताएंगे। अब सबसे पहले कहेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो कहेंगे इसका परिभाषा क्या होता है, यानी इसे गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं या किसी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं, तभी हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, दो कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस प्रकार के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पॉइंट टू समझिएगा, इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या, इस सवाल का, ये परिभाषा का, इस परिभाषा को कहने का मतलब ये है, दो कण, ये देखिए यहाँ पे दो कण होना दिए, एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर, देखिए मान लीजिए ये अपने ओर खींचेगा और ये अपने ओर खींचेगा, दोनों बल है जो आप एक दूसरे की ओर खींचेंगे, आकर्षित करते हैं, आकर्षित मतलब खींचेंगे, इस प्रकार के जो बल लगेगी उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में ना, दो बल मतलब आपस में खिंचाव, जैसे कि दो ही व्यक्ति हो, अगर मैं उधर दो व्यक्ति हैं, समझिए कि ये दो व्यक्ति हो गए, ये दो व्यक्ति हो गए। ठीक है ना, ये आप इधर से, यानी इधर से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा, तो ये क्या हो रहा है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण पैदा हो रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा पॉइंट दिया, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जो पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है, पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटीज है ना, जो उसकी कैपेसिटी बताते हैं कितना होता है, 11.6 के करके, तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। पृथ्वी कौन बल लगाती है, तो गुरुत्व बल लगाते, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते, गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है, जिन दो वस्तुओं के बीच ये बल लगता है, फिर से पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। यानी समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, तो दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समान नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। क्या होता है, उसके विपरीत होता है। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी कह रहे हैं इनकी जो बीच की दूरी होगी व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होगा, इनकी क्या होगी, उल्टा होगी। जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है, जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है, कोई पिंड गुरुत्व बल अपने केंद्र से लगाती है, कोई पिंड गुरुत्व बल अपने केंद्र से लगाती है, कोई भी पिंड गुरुत्व बल किससे लगाती है, अपने केंद्र से लगाती है। जब कोई भी वस्तु, अगला पॉइंट है, ये पॉइंट अगला देखिए, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु का मुक्त
पतन में है। वस्तु किस मुक्त पतन में, नहीं वस्तु जो गिर रहा है ना पृथ्वी की ओर, वो क्या है, वो फ्री में है, यानी फ्री है, क्या है वो फ्री, यानी मुक्त पतन में है। द्रव्यमान में वस्तु से उपस्थित कुल द्रव्यमान की मात्रा होती है। इस चलिए समझिए इसको। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा में वस्तु मात्रा होती है। यह वस्तु के जरूरत की माप होती है, वस्तु की जरूरत की माप होती है, समझिएगा। द्रव्यमान वस्तु में, जब द्रव्यमान किसी चीज़ का वस्तु, मान लीजिए द्रव्यमान यानी दूध ही है, उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है। यह वस्तु का जरूरत की माप होती है। मान लीजिए ये आपकी दूध रख दी है, ठीक है, दूध रख दी है, वस्तु हो गया, दूध रख दी है, और उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा, यहाँ जो भी उपस्थित है इसमें मान लीजिए इतना आधा ही गिलास इसमें दूध उपस्थित है, दूध की मात्रा उपस्थित है। यह वस्तु के जरूरत की माप होती है। यह जब वस्तु की जरूरत की क्या होगी, माप होगी। यहाँ देखिएगा भार, यानी अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भार किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिससे भार किसे कहेंगे, भार किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है, जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। द्रव में रखी किसी वस्तु के ऊपर की ओर द्रव के बल के लगने की प्रवृत्ति को उत्प्लवकता कहते हैं। उत्प्लवकता देखिए किस किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, जैसे कि इसमें एक सिद्धांत दिए थे, वो महान वैज्ञानिक का नाम हम बताएंगे, जिसे आप गौर से सुनिएगा। पहले इसको हम समझ ले, उत्प्लवकता क्या है या उत्प्लवकता किसे कहते हैं, इसको हम समझना जरूरी है। उत्प्लवकता बल कब काम करता है, कैसे मालूम चलेगा कि उत्प्लवकता बल है। तो एक बार अपने फ्रेंड्स के पास ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th और 10th का, या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इसमें कार्य करेगा, उसमें कार्य करेगा। क्योंकि ये साइंस, मान लीजिए अगर हम स्टेट का, अगर सपोज डेट हम एग्जाम्पल में दें, अगर हम स्टेट पुलिस का ही तैयारी कर रहे हैं, तो देखेंगे कि क्या ये उसमें साइंस नहीं आता है साइंस, तो क्या ये साइंस कार्य नहीं करेगा, उसमें काम करेगा, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बनेगा। तो पहला सवाल क्या है मेरा, उत्प्लवकता सवाल, उत्प्लवकता। तो उत्प्लवकता किसे कहते हैं या क्या है, इसको समझेंगे एक लाइन में। द्रव में रखी, किस में रखना चाहिए, द्रव में रखी किसी वस्तु के ऊपर की ओर द्रव के बल लगने की प्रवृत्ति को उत्प्लवकता कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ये जैसे कि ये आपका ये समुद्र यानी सागर, ये नदी हो गया, ठीक है। अब इसमें नाव चल रही है, इसमें जो नाव चल रही है, द्रव में रख दी गई है, रखी वस्तु है, इसके ऊपर की ओर द्रव के बल लग रहा है, इसके किसके ऊपर लग रहा है, द्रव के बल लग रहा है ना, इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, उत्प्लवकता कहेंगे। जी समानुपाती रूप से स्थिर रहता है, इसमें जी क्या रहता है, जी क्या होता है, जी कह रहा है, जी समानुपाती रूप से स्थिर रहता है, जी समानुपाती रूप से स्थिर रहता है, और ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान समान रहता है। देखिए, तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा। अब द्रव्यमान किससे, जो उत्प्लवकता देख लिए, उत्प्लवकता किसे कहते हैं, यानी इसे परिभाषा के साथ साथ सब इसमें समझेंगे। परिभाषा हो गया उत्प्लवकता काम करेगा तो द्रव्यमान में काम करेगा, द्रव्यमान में कार्य करेगा। द्रव्यमान जैसे कि वाटर ये हो गया, पानी हो गया, समुद्र के पानी हो गया, उसमें सब उत्प्लवकता का बल काम करता है। एक बार और आपको समझा देते हैं उत्प्लवकता के बारे में।
उत्प्लवकता का जो सिद्धांत दिए थे ना, जैसे उत्प्लवकता के जो नियम दिए थे उसका नाम था आर्किमिडीज था, आर्किमिडीज था, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, आर्किमिडीज था। अगला जो है कह रहा है कि जी, जी इसमें क्या होते हैं, यानी कैपिटल जी होता है, स्मॉल जी नहीं, कि स्मॉल जी का अर्थ दूसरा होता है, कैपिटल जी का दूसरा होता है। देखिए जी समानुपाती रूप से स्थिर रहता है, जी क्या रहता है, समानुपाती रूप से स्थिर रहता है, और ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान समान रहता है। जो ब्रह्मांड है कि सभी स्थान पर इसका मान क्या होगा, समान रहता है। इसलिए इसे सर्वात्रिक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। इनका मान कितना होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब इसका कहेंगे एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। जी का त्वरण का मान कितना होता है, जी का त्वरण का मान कितना होता है, यानी इसका त्वरित कितना होता है। जो भी पॉइंट है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछेगा जी का स्थिरांक यानी इसका मान कितना होता है, तो बोलेंगे 6.673 गुणे 10⁻⁻11 n मीटर स्क्वायर केजी -2, केजी पावर -2, ठीक है ना। तो इसका एसआई मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। किसका एसआई मात्रा क्या होगा, जी का एसआई मात्रक क्या हो, स्थिर हो। अब इसकी एक क्वालिटी है, जी का जो समानुपाती स्थिर रहता है ना, जैसे कि ब्रह्मांड के सभी स्थान, जिसमें ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है बाहर, इसका जो मान होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जी का जो समानुपाती स्थिर रहता है ना, उसको ब्रह्मांड में जितने भी मतलब ब्रह्मांड, समझिए कि अपना जो ब्रह्मांड है उस स्थान पर जी का मान होगा सेम होगा। जैसे कि जी का मान हम कहेंगे ब्रह्मांड में 2 है, तो हम या अगले क्या होगा, 2 ही होगा। तो जी का मान हमेशा क्या होगा, ब्रह्मांड में समान होगा। जी का त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर होता है, -2 होता है, माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर होता है, कितना होता है 9.8 मीटर माइनस का स्क्वायर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोदक कहते हैं। अब देखो प्रणोदक क्या होता है, प्रणोदक किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी वस्तु के सतह के लंबवत। मान लीजिए ये सतह, ये नीचे की हो गया ना, ये वस्तु ऊपर हो गई और ये सतह हो गया, ये वस्तु ऊपर हो जाती है और ये क्या होता है, सतह होता है, सतह होता है। जब बल लगेगा लंबवत, जब बल इस पे लगेगा लंबवत, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्रणोदक है। क्या है, प्रणोदक है, इसे ही प्रणोदक कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब प्रणोदक दाब किसे कहते हैं, यानी दाब किसे कहते हैं, तो दाब किसे कहेंगे इसको देखना। बल आ गया ना, यानी किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। इसका बल का दूसरा नाम है प्रणोदक, प्रणोद भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका एसआई, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, जिसे हम एन से सूचित कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोदक को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यहाँ नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए, बोलना आपको बल कहना। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल, देखिए प्रति एकांक क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए ये अपना कोई आयतकार टैंक टैंकी बनाया है, ठीक है ना, ये आयतकार कोई हमने टैंक बना रखा है, ये आयतकार कोई टैंक बना रही, इसमें जो रॉ मटेरियल भरा हुआ है, तो ठीक है, रॉ मटेरियल भरा हुआ है। प्रति एकांक यहाँ से किसी को हम इसको उठाना है, यानी इसको प्रेसित करना है, तो इस क्षेत्र पर चारों बगल आपका इसका दाब लगेगा, यानी टोटली दाब, यानी पूरे सतह पे जो दाब लगेगा हम उससे क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेस, यानी इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, दाब यानी दाब कहेंगे। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे
पास्कल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। पास्कल क्यों कहते हैं? प्रेशर का नियम पास्कल साहब ने दिया था, इसलिए हम इसको पास्कल भी कहते हैं। एक बार और देख लेते दाब के बारे में। कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक मतलब एक एक जो उसका पॉइंट है उस पे उस क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल यानी पीए भी कहा जाता है। यहाँ देखिएगा अगला पॉइंट क्या बन रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये जहाँ पॉइंट लगाया पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट नहीं लगाना है आपको, स्टार लगा सकते हैं आप। अगली बार से हम कहिएगा तो स्टार ही लगा देंगे। देखिए जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ऊपर की दिशा में एक बल की अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए बल तरल भार के बराबर होता है। इससे हम क्या समझ में आता है, आप इसको इस एक्सपेरिमेंटल करके भी देख लीजिएगा, आपको ऐसा ही महसूस होगा। ये पॉइंट जो कह रहा है, ये नोट्स जो कह रहा है, इस नोट्स की जो पॉइंट कह रहा है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः, जब कोई भी वस्तु समझ लीजिए हम समझ एक लकड़ी का ये लट्ठा है, ठीक है ना, ये लकड़ी का एक लट्ठा है, लकड़ी का एक लट्ठा है, इसे तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबो रहा है। जैसे कि ये पानी है आपका, ठीक है ना, अब इसको हम अगले बार क्या करेंगे, इस लट्ठे को इस पानी में हम डुबोएंगे। इस पानी में हम आधा डुबो दिए हैं, इस लट्ठे को आधा डुबो दिए हैं, वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करेगी। जब ये डुबोएंगे ना तो इसके ऊपर की ओर क्या करेगी, एक बल की दिशा के अनुभव करेगी। क्या करेगी? बल की दिशा की अनुभव करेगी। आप डुबो के देखिएगा, जब इसको प्रेस करिएगा ना तो ये क्या करेगा, पानी अपने हटाएगी और सोचेगी कि हम ऊपर कैसे आ जाएं, तो बल का अनुभव करते हैं। जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है, जो वस्तु द्वारा तरल भार के बराबर होता है। राइट, समझ में आ गया ना? अगर नहीं है तो आप जाइएगा, थोड़े से पानी अब इसमें आप प्लेट लेकर या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मतलब कोई भी पानी रखने वाला ले लीजिएगा और कोई लकड़ी का ऐसी दबा के देखिएगा, ऐसे दबाइएगा, प्रेस करिएगा ना, ऊपर आने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? यहाँ जब प्रेस करिएगा अपनी अंगुली से, जब यहाँ प्रेस करिएगा ना कोई लट पे, तो ये प्रेस ऊपर की ओर, अब लगेगा कि इसमें ऊपर से कोई नीचे से ढकेल रहा है, अनुभव करेगी। इसके बराबर जो भार होता है, यानी हम कहेंगे जब ये पानी में तैरने लगती है ना तो अपने भार के अनुसार पानी को हटा लेती है। जब हम भी तैरेंगे, जब देखते हैं कोई भी तैराक तैरता है तो अपने भार के बराबर पानी क्या कर लेता है, हटा लेता है। जब भार के बराबर पानी हटा लेता है तो उसे तैरने में आसान हो जाती है। यही कहने का इसका मतलब था। कागज की गेंद की अपेक्षा, इसको अगला पॉइंट देखिए, कागज की गेंद की अपेक्षा कागज पर वायु लगाया गया प्रतिरोध अधिक होता है। कागज की गेंद की अपेक्षा कागज पर वायु लगाया गया प्रतिरोध अधिक होता है। वायु भी कागज को इधर उधर हटा सकती है, अतः कागज की शीट भी किसी के भी परिवर्तित रूप से गेंद से मंद गिरेगी। क्या गिरेगी? गेंद से मंद गिरेगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान की अन्य जगहों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक है, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव अन्य जगहों की अपेक्षा चपटा है। इससे पृथ्वी केंद्र से कम हो जाता है, जिसका त्वरण का मान बढ़ जाता है। अब इसे हम इतना सारे पढ़ने के बाद नोट्स को फैक्ट क्या निकलता है ये हम बताएंगे आपको। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी बताए थे गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण बताए थे किसमें, पृथ्वी में लगता है, ठीक है। तो मान पृथ्वी की अन्य जगहों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। अब कहेंगे पृथ्वी के मान सबसे अधिक कहाँ होती है, तो पृथ्वी का मान सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप बताइएगा ध्रुवों पे अधिक होती है। कहाँ होती है? ध्रुवों पे अधिक होती है। अब ये बताइए क्यों जो अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी का
ध्रुव अन्य जगहों की अपेक्षा चपटा है, इसलिए अधिक होता है, जिससे पृथ्वी के केंद्र से कम हो जाता है। अब कहेंगे पृथ्वी का मान सबसे कम कम कहाँ हो जाएगा, यानी कम किस पे होता है, तो बोलिए कि केंद्र पर कम होता है। किस पे कम होता है, केंद्र पर, पृथ्वी के जो सेंटर है ना उस पे कम हो जाता है, जिससे त्वरण का मान बढ़ जाता है। अब इसका जो जितने गुरुत्वाकर्षण से पॉइंट बनने वाला था वो हमने आपको बता दिया है। अब इससे क्या करेंगे, जो प्रश्न बनता है उसको हम देखेंगे और प्रश्न और आंसर इसका करेंगे। चलिए प्रश्न और आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न और आंसर देखिएगा। पहला कह रहा है कि पहला आंसर क्या कह रहा है, गुरुत्व त्वरण का सार्वत्रिक नियम बताए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताए। गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच बल लगता है इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अगला पॉइंट 2 कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र। किसका सूत्र है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला। पृथ्वी पर हम कोई वस्तु रख दिए हैं और उस पर जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तो m1 और वस्तु का द्रव्यमान तो m2, उनकी बीच की दूरी r। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तो m1, वस्तु का द्रव्यमान तो m2, और उनके बीच जो लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। जो बीच लगने वाला बल को क्या कहेंगे, F बोलेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सब पॉइंट देख लीजिए एक बार और फॉर्मूला देख लीजिए। यानी F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर G यानी गुरुत्वाकर्षण m1 इंटू m2, m1 और m1 बता दिए है ना, इस पे लिखा भी है देख लीजिएगा, और बट्टा में r2 r का स्क्वायर यानी r²। यहाँ देखिए, यहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर माइनस है। अब कह रहा है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, मुक्त पतन से क्या समझते हैं, मुक्त पतन से क्या समझते हैं। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुक्त पतन से क्या समझते हैं, तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। समझ में आया ना, मुक्त पतन पहले ही बता था और अभी भी समझ लीजिए, फिर से बता देते। पृथ्वी वस्तु को अपने आकर्षित करती है। एक बार हम आपको धीरे धीरे पढ़ा देंगे, उसके बाद थोड़ा रिवीजन करके बोल देंगे, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद और फास्ट यानी 3 बार हम आपको बताएंगे। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं वस्तु क्या है, मुक्त में है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, बोलिएगा। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण
जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जब पृथ्वी अपने बल जो त्वरण उत्पन्न कर रही है, त्वरीतीय तो त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी की आकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को त्वरण उत्पन्न होता है, इसे तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ से बोलेंगे त्वरण क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है ना, इसके वेग में परिवर्तन की दर को हम बोल देंगे कि त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देंगे, त्वरण है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार का क्या अंतर है, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा भार के में अंतर, ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ का लिख देंगे उत्तर, तो लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर। अब यहाँ एक बार भार लिख देंगे, द्रव्यमान लिख कर इसे करके इसका लिख देंगे, देख लीजिएगा, और आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। और ज़्यादा देर की वीडियो होगी तो आप लोग, और ये भार हो गया, एक बार पढ़ लेते, जल्दी जल्दी देख सकते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है, यह वस्तु के त्वरण की माप होती है। प्रत्येक स्थान पर अचर होता है, इसका मात्रा किलोग्राम केजी है। यह भौतिक तुला से मापा जाता है, और ये एक अदिश राशि है। वह वस्तु बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार है, भार का मतलब अंतर बता रहे थे ना, तो वस्तु का भार स्थान स्थान पर बदलता रहता है, इसका मात्रक न्यूटन है। इसे ये कमानीदार तुला से मापा जाता है। कमानीदार तुला मतलब जैसे कि ऐसे तुला होता है ना, ऐसे करके इसमें तराजू जोखा जाता है और ऐसे लगाया जाता है, इसका सदिश राशि होता है। उत्प्लवकता देख लीजिए, उत्प्लवकता पढ़ा दी है ना, उत्प्लवकता आप समझ लीजिए देखकर, और आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और ये द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करते हैं, अब क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और आपसे आशा करेंगे कि आप देखने के बाद आप लाइक तो ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि ये क्लास को उन तक पहुंच सके। जो पहुंचने ये कोई किसका चार्जिंग नहीं लगता है क्या, मान लीजिए नेट से हम वीडियो देखते हैं, वो क्या कुछ नहीं। अब जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान होगा, पॉइंट बनेगा। आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेगा तो समझ में आएगा। आप शुरू से पढ़े ही नहीं है इस विज्ञान को, आप भी जाकर पढ़ेंगे तो कहिएगा समझ में आए। तो आप जाकर स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखना स्टार्ट करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो ये तो आज का यहीं तक क्लास रहने देते हैं। अगला जो क्लास होगा ये मैथ से हम अपलोड करेंगे। अगर आपको कमेंट बॉक्स में आता है कमेंट करने, तो आप करिएगा, क्या करिएगा, आप अपना कमेंट करिएगा कि यहाँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रूर वो समझाने का कोशिश करूँगा, उस पॉइंट को ज़रूर मैं दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें।